हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम उपस्थित हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 के एक नए लेक्चर के साथ। चैप्टर 2 में हालांकि हमारा कुछ जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और वो जो टॉपिक होगा वो होगा NERST, नस्ट समीकरण, नस्ट इक्वेशन पर। ठीक, आज हम इसको प्रूफ करना सीखेंगे। जो नस्ट समीकरण है इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। देखिए, तो जिनको आता है प्रूफ करना, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर का थोड़ा वेट करें, या तो किसी भी रिसोर्स से आप लोग लगाइए, ठीक है। आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो आप लगाइए। देखिए यहाँ अभी इसके पीछे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले लेक्चर में थोड़ा सा बैटरी के बारे में समझे थे कि जो रासायनिक ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा बनती है वो किस तरीके से बनती है। फिर इलेक्ट्रोड विभव, और उस पर हम लोग कुछ सवाल किए थे, ठीक है। तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पर होगा? नस्ट इक्वेशन पर। देखिए, इसके पहले जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकाल रहे थे, ठीक है। हम क्या कर रहे थे? हम जो ई नॉट सेल निकाल रहे थे, तो ये ई नॉट का मतलब ही है कि भाई स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। नस्ट इक्वेशन क्या करता है? आप हमको इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देगा किसी भी कंसंट्रेशन पर, ठीक है, और किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है। मतलब किसी भी सांद्रता और विलयन की किसी भी सांद्रता और किसी भी तापमान पर हमको ई सेल का मान मिल जाएगा। किसका प्रयोग कर करके? नस्ट समीकरण का उपयोग करके, ठीक। नस्ट समीकरण का उपयोग करके हम किसी भी टेम्परेचर या किसी भी कंसंट्रेशन पर ई सेल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं कि हम इसको पहले प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यही देखते हैं। जब आप कक्षा 11 में होंगे तो आप एक टॉपिक पढ़े होंगे, सॉरी, चैप्टर पढ़े होंगे ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी जब आप पढ़े होंगे तो उसमें एक बात जाने होंगे कि गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है। जब आप गिब्स मुक्त ऊर्जा पढ़े होंगे तो आप एक फॉर्मूला भी नोट किए होंगे, ठीक है। क्या नोट किए होंगे? डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा जी प्लस 2.303 RT लॉग बेस 10 इंटू क्यू, ठीक। अब सबके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन क्या है। डेल्टा जी नॉट, भाई गिब्स मुक्त ऊर्जा है। भाई डेल्टा, देखिए डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा। नॉट लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है मानक। मानक मतलब वो स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या होगा? मानक नहीं रहेगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक। आर क्या है? आर है गैस नियतांक, ठीक है। टी क्या है? सबको पता है, तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। क्यू क्या है? क्यू है रिएक्शन, REACTION, रिएक्शन, QUOTIENT, रिएक्शन कोशेंट। हिंदी में देखेंगे तो अभिक्रिया भागफल, अभिक्रिया भागफल, ठीक है ना, अभिक्रिया भागफल। अच्छा, ये अब सबके मतलब अब देखिए, हमको जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं उसमें हम ये सब पुट करके देखते हैं। मतलब अभी तो हमको पता चलेगा कि भाई किसको क्या कहते हैं, डेल्टा जी नॉट क्या है, डेल्टा जी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, क्यू क्या है। ये तो अभी हमको पता चला किसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। हम पीछे क्या पढ़े हैं? तो भाई हम पढ़े हैं डेल्टा जी बराबर -NFE सेल, ठीक है। अगर यहाँ नॉट लग जाएगा, मैं देखिए, अगर यहाँ नॉट लग जाएगा तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? -NFE नॉट सेल, ठीक। अगर डेल्टा जी बराबर -NFE सेल है तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या कर दीजिएगा? -NFE नॉट सेल, ठीक। बस अब इसमें पुट कर दीजिए, इसको समीकरण एक बोलते हैं। चलिए ऐसे लिख देते हैं, हम लिख देते हैं, ठीक है। डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा जी प्लस 2.303 RT लॉग बेस 10 इंटू क्यू, ठीक। डेल्टा जी नॉट कितना है? डेल्टा जी नॉट है -NFE नॉट सेल, तो यहाँ लिखते हैं -NFE नॉट सेल। डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी -NFE सेल प्लस क्या आगे देखिए, डेल्टा जी की जगह ये लिख दिए, डेल्टा जी नॉट की जगह ये लिख दिए। प्लस है तो प्लस, 2 है फिर आगे का जैसे का तैसा उतार देते हैं। 2.303 RT
log बेस 10 इंटू क्यू। ठीक, क्यू हम लास्ट में रख देंगे, अभी क्यू लेके चलते हैं। ठीक है, दो दो ठो लिखना पड़ेगा मतलब का। हम यहाँ पे एक काम करेंगे, माइनस एन एफ से भाग कर देंगे, है ना, दोनों तरफ माइनस एन एफ से भाग कर देंगे। माइनस एन एफ से भाग देने पर यानी पर कहां पर, तो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में आप ऐसे लिखिएगा, दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से डिवाइड करने पर या माइनस एन एफ से भाग देने पर। ठीक, जब भागा देंगे तो होगा, देखिए एन एफ ई नॉट सेल डिवाइड बाई माइनस एन एफ लिखना है, लिख देते हैं बराबर माइनस एन एफ ई सेल लिख दिए बटे माइनस एन एफ, क्योंकि एन एफ से ही भाग देना, माइनस एन एफ से भाग देना, प्लस 2.303 बटे माइनस एन एफ, ये हो गया आर टी, ये हो गया लॉग बेस 10 इंटू क्यू। ठीक, लॉग बेस 10 इंटू क्यू। मैं देखिए माइनस से माइनस खत्म, एन एफ से एन एफ खत्म, माइनस से माइनस खत्म, एन एफ से एन एफ खत्म। अब ई माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो हमारा आएगा ई नॉट सेल बराबर ई सेल प्लस माइनस 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 2.303 बटे एन एफ। ठीक, अब देखिए ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया। ठीक है, ये हो गया आर टी, ये हो गया लॉग बेस 10 इंटू क्यू, ये हमारा ये आ गया। ठीक, अब हो सकता है कि टेम्परेचर, देखिए जैसे यहाँ पर ये ना एफ जो होता है फैराडे कांस्टेंट है, मतलब फैराडे नियतांक है, फिक्स होता है। आर गैस स्थिरांक भी फिक्स होता है, टेम्परेचर भी फिक्स होता है। तो अगर हम इस सब का वैल्यू लिख दें, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी है एफ ई और सॉरी एफ आर और टी, इस सब का अगर हम वैल्यू लिख दें, ठीक है, तो जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। इधर थोड़ा सा एरेज कर दे रहे हैं, हालांकि आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए उष्मागतिकी से। ठीक है, अब इसको हम करते हैं इरेज, और फिर देखिए उसके बाद देखिए, तो आइए आगे को हम देख लेते हैं। थोड़ा माइंड डिस्चार्ज हो गया था तो उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर इसका वैल्यू लिखने वाले थे। ठीक है, ई नॉट सेल सॉरी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 यहाँ पर क्यू। ठीक, ये है। अब हम बोले हैं कि भाई सबका अगर वैल्यू लिख दिया जाए, जैसे आर जो होता है, आर क्या है, आर गैस नियतांक है, इसका वैल्यू 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक, टी जो है वो है 298 केल्विन, या अगर हम कहें तो 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद एफ, एफ जो है वो फैराडे नियतांक है और ये होता है 96,500, हालांकि 96,484 होता है। ठीक है, कूलाम, लेकिन हमको कैलकुलेशन नहीं थी इसलिए हम 96,500 ले लेते हैं। अब ये सब वैल्यू को अगर इसमें रख दें, हम देखें ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू आर। आर कितना है, आर जो होता है गैस नियतांक। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिएगा, आर जो है वो क्या है, गैस नियतांक। ठीक है, टी जो है वो है तापमान, और एफ जो है वो है फैराडे नियतांक। ठीक, या फैराडे स्थिरांक। ठीक है बात, तो ये हो गया। आर कितना है, आर आ गया 8.314। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर टी, टी है 298 केल्विन बटे बटे में क्या रखें, एफ फैराडे कांस्टेंट रखना है, तो फैराडे कांस्टेंट है 96,520। ठीक है, तो आर टी हो गया, यहाँ पर हो गया लॉग बेस 10, यहाँ पर हो गया क्यू। ठीक, जब इस पूरे को सॉल्व किया जाएगा तो हमको मिलेगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई, अच्छा यहाँ एन लिखा एन। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो करके, ये पूरा जो सॉल्व हुआ है तो ये कितना आया है 0.059 अपॉन एन। ठीक है, लॉग बेस 10, और क्यू की जगह हम रखेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, इसका रेशियो रहता है जो हो गया ई सेल। ठीक है, तो हम जब मतलब जो भी कांस्टेंट है उसका अगर वो अगर रख देंगे
ठीक है, तो ये आएगा, नहीं रखेंगे तो ये आएगा। हालांकि दोनों इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है बात, नीचे वाला आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। तो हमारा जो मस्ट इक्वेशन था, ठीक है, उसका डेरिवेशन होता है समाप्त। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो क्यू है इसको नहीं बताए, ये देखिए क्यू जो होता है वो होता है क्यू यू ओ टी आई ई एन डी। ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट आर ई एस टी आई ओ एन, रिएक्शन क्यू यू ओ टी आई ई एन डी, रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट को कहते हैं अभिक्रिया भागफल, अभिक्रिया, ठीक है, कोएफिशिएंट भागफल, ठीक है ना। और क्यू जो होता है भाई रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो होता है वो होता है अभिक्रिया भागफल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज आपको समझ में आ गई। और ये जो एन है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी बातें समझ में आ गई। कौन क्या है, पी सेल ई नॉट सेल आप पीछे देख चुके हैं। ठीक है, क्यू जो है अभी पता चल गया, अभिक्रिया भागफल है। ठीक, आर जो है हो गया गैस नियतांक, टी तापमान, एफ फैराडे कांस्टेंट, एन जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, अब मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, उसमें हम बातें करेंगे किस चीज पर, तो नस्ट इक्वेशन पर जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं, किस किस प्रकार से बनते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे।